हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड हीलिंग क्या है। अगर हम बात करते हैं वुंड हीलिंग की, तो वो वुंड हीलिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस होता है। अगर आपके किसी भी टिश्यू में कोई कट हो जाए, ये आपके टिश्यू है, इसमें कोई कट हो जाए तो या फिर कोई इंजरी हो जाए, इसी को हील करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं वुंड हीलिंग। मतलब वुंड मतलब होता है घाव, हीलिंग मीन्स होता है भरना, घाव का भरना ही कहलाता है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग is defined as any type of cut or injury which break the continuing of tissue. Wound healing is defined as repair and regeneration of damaged tissue. तो wound healing में मेनली होता क्या है कि जो हमारा जो टिश्यू डैमेज हो गया है उसका रीजनरेशन होगा और उसकी रिपेयरिंग होगी। अगर ये प्रोसेस वुंड हीलिंग का प्रोसेस अगर ना हो तो हमारा जो घाव है वो कभी ठीक ही नहीं होगा। टू एनी टाइप ऑफ इंजरी, या किसी भी टाइप की इंजरी हो, उसमें ये दो प्रोसेस, रीजनरेशन और जो रिपेयर का जो प्रोसेस है, ये मेनली वुंड हीलिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करते हैं। इसके फेजेस क्या है, वुंड हीलिंग के कौन कौन से फेजेस हैं, आइए बात करते हैं। इसके मेनली 4 फेजेस होते हैं। बेसिकली 4 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं वुंड हीलिंग के। फर्स्ट है आपका हीमोस्टैसिस, सेकेंड है आपका इन्फ्लामेशन, थर्ड है प्रोलिफरेशन या मैचुरेशन, एंड फोर्थ है आपका रीमॉडलिंग या मैचुरेशन। ये आपके 4 प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके टिश्यू के किसी भी पार्ट पे अगर कोई ब्रेक या कटिंग हो जाए तो उस घाव को भरना कैसे है। तो आइए हम 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं। हीमोस्टैसिस में क्या होता है, ये हमारे वुंड हीलिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इट बिगिन जस्ट आफ्टर द इंजरी टू स्टॉप द ब्लीडिंग। जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे ये इंजरी हुई है, यहाँ पे ब्लीडिंग जब स्टार्ट होता है तो क्या करता है, ये पहले स्टेप में कोशिश करता है कि हमारी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए, स्टॉप करेगा। इन दिस स्टेप बॉडी एक्टिवेट द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। इस स्टेप में क्या होता है, बॉडी क्या करता है, क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का जो लॉस होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग अकर्स बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब ब्लड क्लॉटिंग अकर्स कैसे होगा, जब हमारे प्लेटलेट्स, बहुत सारे प्लेटलेट्स क्या होते हैं इस एरिया में आकर एडहेयर हो जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब वहाँ का एरिया थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा। ये जो एरिया इस फॉर्म में था, ये एरिया क्या होगा, थोड़ा सा ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एडहेयर हो जाएंगे आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और आपका जो प्लेटलेट था उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे इंजरी हुआ है, तो जिस साइड पे इंजरी हुआ है वहाँ पे आपका जो प्लेटलेट है वो आके एक्यूमुलेट होगा। जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड क्लॉटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता रखा है। इन्फ्लामेशन का मेन ये भी काम होता है, वो हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ वुंड हीलिंग। ये वुंड हीलिंग का सेकेंड फेज होता है। इट इज़ द डिफेंसिव फेज, फोकसेस ऑन डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल्स। इसका मेन काम होता क्या है कि जहाँ पे कोई कटिंग या कोई सेल डैमेज हो रहा है, ये डिफेंसिव फेज को फॉलो करता है और उनका मेन फोकस ये होता है कि उस एरिया पे कोई बैक्टीरिया या कोई अदर जो फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है उसको वहाँ से वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। देन क्या करेगा ये, दिस इन्फ्लामेटरी फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फेज सब टाइप्स। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसने अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म को फॉलो किया है, तो इसके फर्दर 2 डिवाइडेशन है। पहला आपका अर्ली इन्फ्लामेटरी और सेकेंड आपका है लेट। फर्स्ट आपका हो जाएगा अर्ली इन्फ्लामेटरी, सेकेंड आपका हो जाएगा लेट इन्फ्लामेटरी फेज। तो अर्ली इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होगा, जो WBC है, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। अर्ली में क्या मतलब है, स्टार्टिंग में जो फेज स्टार्ट हो रहा है उसमें जो WBC है, WBC का जो न्यूट्रोफिल्स है, इसका काम होता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कब तक करेगा, लास्ट 24 to 48 आवर्स तक, मतलब ये 48 घंटे के बीच में ही क्या करेगा, उस साइड पे जो बैक्टीरिया का अटैक हुआ था उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय करेगा। ड्यूरिंग द लेट इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होगा,
जो WBC का जो मैक्रोफेजेज है वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रॉय करेगा बैक्टीरिया को और क्लियर करेगा डेब्राइजेस को। द सेल्स ऑल्सो सिक्रेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। अब जो सेल्स होता है वो ऑलरेडी क्या करेगा, ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट करेगा और वो हेल्प करता है टिश्यू को रिपेयर करने में। द लेट इन्फ्लामेटरी फेज ऑफन लास्ट फॉर 4 to 6 डे। यहाँ पे जो अर्ली इन्फ्लामेटरी फेज था वो 24 से 48 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, बट जो लेट इन्फ्लामेटरी फेज है वो ये कंप्लीट करेगा 4 to 6 डेज में। प्रोलिफरेशन या ग्रेनुलेशन में क्या होता है, ये आपका थर्ड स्टेप है वुंड हीलिंग का। दिस स्टेज इन मेनली फोकस ऑन फीलिंग द वुंड। ये क्या करेगा, जहाँ पे वुंड हुआ है वहाँ उस एरिया को फिल करने का काम करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कहाँ पे, वुंड हीलिंग के मार्जिन पे क्या करता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लाता है और वुंड को कवर करने का काम करता है। प्रोलिफरेशन का मतलब ही, ग्रेनुलेशन का मतलब ही होता है वुंड जहाँ पे हुआ है उसको फिल करने का काम करेगा। इन दिस फर्स्ट ग्रेनुलेटेड टिश्यू fill the wound, then wound margins contract and often that finally epithelial tissue started to covering the wound, ठीक है। अब ये जो प्रोलिफरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो जहाँ पे कट हुआ वहाँ के मार्जिन्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ का जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो वहाँ पे एक कवरिंग स्टार्ट करेगा। जहाँ पे वुंड हुआ वहाँ पे कवरिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ का जो मार्जिन्स था, जो कटिंग था, वो फिल हो जाएगा। द प्रोलिफरेशन फेज ऑफ ए लास्ट फॉर 20 to 25 डेज। इसको कंप्लीट करने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट जो आपकी है रीमॉडलिंग या मैचुरेशन फेज। तो ड्यूरिंग द मैचुरेशन फेज न्यूली फॉर्म टिश्यू गेन्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो नए नए आपके टिश्यूज बने हुए थे वो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे। इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ वुंड हीलिंग। ये वुंड हीलिंग का सबसे लास्ट फेज होता है। इन दिस फेज कोलेजन फाइबर्स रीऑर्गेनाइज, टिश्यू रिमोल्ड्स एंड मैच्योर्स, द ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर्स जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये क्या करेगा, जहाँ पे ब्रेक हुए थे, टिश्यू कट हुआ था, उसको रिमोल्ड्स करेगा, मैच्योर करेगा और वहाँ पे उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। द मैचुरेशन फेज लास्ट फ्रॉम 21 डेज टू 2 ईयर्स, ठीक है। अब इसको ठीक होने में 21 दिन से लेकर 2 साल तक लगते हैं, डिपेंडिंग द टाइप ऑफ वुंड। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वुंड है वो किस टाइप की है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएंगी। अगर हमारा चैनल आपके लिए नया है तो चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।